नमस्कार दोस्तों। क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 21 जिसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वापस एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, जिसमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करके आपको फ्रैक्शन भी लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, आप फ्रैक्शन लिखना कैसे सीखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस आपको क्या करना है, जो अपना ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर से पहले आप डिनोमिनेटर लिखोगे। डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो 1 2 3। तो टोटल पार्ट्स जो है वो हमारे 3 है, और उसमें से कलर्ड ये आपकी चॉइस कितनी है, तो कलर्ड 1 ही है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो एक तो फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं। चलो हम एक कोशिश करते हैं कि इसको भी हम लोग अभी इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखना शेप वो ही है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन कितनी बार लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अब टोटल पार्ट्स, वापस ध्यान रखना डिनोमिनेटर सबसे पहले टोटल पार्ट्स लिखने हैं, और उसमें से चॉइस जो है कलर्ड है वो न्यूमरेटर में लिखने हैं। तो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे क्या लिखेंगे 6, और न्यूमरेटर में कलर्ड कितने हैं, तो 2। तो ये कौन सा हो गया 2/6। चलो अब पास वाला जो पिक्चर है उसमें हम लोग ऐसे कर देते हैं, वही सेम शेप है लेकिन उसको हमने अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा पहला काम है कि टोटल जो पार्ट्स है उसको डिनोमिनेटर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो डिनोमिनेटर हमारा 9 हो गया। ऊपर की ओर आपको लिखना है न्यूमरेटर, मीन्स कलर्ड या चॉइस पीस। तो इसमें से कलर्ड कितने, 1 2 3। तो ये भी क्या हो गया 3/9। देखो सेम पीस है ना, जस्ट हमने उसके क्या कर दिए, पार्ट बढ़ा दिए। अब देखो वापस और एक ट्रायल करते हैं और पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल पार्ट कितने हैं, तो अब हर बार 1 2 3 करके थोड़ी काउंट करेंगे। अब सीधा आपको करना है रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम। रो कितनी है, 1 2 3 4। रो है हमारी 4, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो कॉलम है 3, मतलब यहाँ पर टोटल बॉक्सेस कितने हो गए 12। अब टोटल जो बॉक्सेस है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे 12। उसमें से कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4/12। देखो मतलब यहाँ पर सेम पीस के हम लोग अलग अलग पार्ट्स करते जा रहे हैं, और उससे जो फ्रैक्शंस जनरेट हो रहे हैं उन्हीं फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब उसके कारण चेंज करने के कारण आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो चलो पिक्चर से शुरू हुआ। अब डायरेक्ट अगर करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, 4/12 तक तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसी नंबर को देखो पहले 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 2 से किया 6, 1 को 3 से किया तो 3 को भी 3 से किया 9, 1 को 4 से किया तो 3 को भी 4 से किया तो 12। अब 1/3 को हम लोग किस किस के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी 5 से करेंगे और 3 को भी 5 से करेंगे। तो 5 1 जार 5 और 3 5 जार 15। चलो सेम अब क्या करेंगे, जैसे 5 5 से किया अब 6 6 से करेंगे। तो अगर इसे इसको 6 6 से करेंगे तो 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चलो अब से 6 की जगह अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से। मतलब 1 का भी 7 से मल्टीप्लाई करना है और 3 का भी 7 से करना है। तो 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी लिखे वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो अब वाला क्या है, तो अब वाले में आपको एक ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि आपको पता है कि आपका फ्रैक्शन जो है वो 1/3 है। ठीक है, और आपका आंसर क्या है, तो नीचे 24 लिखा हुआ है, ऊपर हमें खोजना है। तो अब आपको पहले तो ध्यान रखना है कि 3 के टेबल में आपको 24 कहाँ पर मिलेगा। 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा। तो 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो अगर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 8 जार 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/24। अब जो नेक्स्ट जो है वो है 36। चलो इसको मैं थोड़ा और डीप में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं आपको थोड़ा और डीप में सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पर हमारे पास था क्या, तो हमारे पास था 1/3। ठीक है, हमारे पास क्या था 1/3। आपके आंसर में क्या है, तो आपके आंसर में
नीचे 36 है। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब ऐसे खोजना हो तब आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ फ्रैक्शन है वो कर लिख देना है, फिर जो आंसर वाला फ्रैक्शन है वो लिख देना है। बीच में जो लाइन की उसमें पहले आपके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख दो। अब 3 के टेबल में 36 कहाँ पर आएगा, तो आप सोचोगे कि सर 3 के टेबल में तो 36 नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, 36 को 3 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करते हैं, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3 1 जार 3, 3 माइनस 3 0, 6 को डाउन ले जाएंगे, 3 के टेबल में 6 खोजेंगे तो 3 2 जार 6, 6 माइनस 6 0। मतलब हमें पता चला कि 12 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। इसके अलावा आपको 1 से लेकर 25 तक के टेबल भी आने चाहिए, और वहाँ पर भी आप सीधा आइडेंटिफाई कर सकते थे कि 12 3 जार 36 होता है। अगर उसके टेबल में नहीं आ रहा है तो आपको आगे पीछे जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो भी पता होने चाहिए। अब अगर आप नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे तो 36 हो गया, 12 1 जार कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए 12। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजेंगे। सेम यहाँ पर भी देखो आपको दे रखा है, जैसे कि देखो टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 लिख दिए, कलर कितने 1 2 लिख दिए। चलो टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए, कलर्ड कितने 1 2 3 4। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें जनरेट करना है, तो चलो 2 की जगह 3 कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल पार्ट कितने होंगे, तो मैंने अभी आपको सिखाया, बार बार गिनती नहीं करनी है। रो कितनी है, तो 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 5 3 जार 15, कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई 15। चलो और पार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वापस रो कितनी है 1 2 3 4 5, चलो रो 5 मल्टीप्लाई, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 5 जार 20, मतलब टोटल बॉक्सेस कितने हो गए 20। उसमें से कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जैसे कि 2 बाई 5 है, 4 बाई 10 है, 6 बाई 15 है और 8 बाई 20 है। ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर हमें खोजने हैं, तो चलो खोजते हैं। जैसे कि 2 बाई 5 है ना, अब 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 का भी 2 के साथ ही करना पड़ेगा। 2 2 जार 4 और 5 2 जार 10, एक तो आपको मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 5 का भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ ही करना पड़ेगा। तो 2 3 जार 6, 5 3 जार 15। ठीक है, अभी एक और खोजना है, तो 2 बाई 3, अब 2 का मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ करता हूँ तो 3 का भी किसके साथ करना पड़ेगा, 4 के साथ ही। तो 2 4 जार 8 और 3 4 जार 12। तो तीन, तो एक तो हमें ये तो दे रखा था, इसके अलावा हमने 2 खोज लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्क है वो वर्क आपको दिमाग में रखना है, जैसे मैंने आगे सिखाया था वैसे। ठीक है, दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं पहले। अब यहां पर जरा आप क्या करोगे, इक्वल का साइन करोगे और थोड़ी लंबी लाइन खींच के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख दोगे। यहां पर भी सेम करोगे। ठीक है, अब हमें आंसर में जो डिनोमिनेटर है वो 50 चाहिए, दूसरा जो है उसमें डिनोमिनेटर जो है जो 100 चाहिए। चलो हमारा काम क्या है, तो हमें ये सोचना है कि 5 के टेबल में 50 आएगा कि हाँ आएगा। कहाँ पर आएगा, 5 10 जार 50। तो अगर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 10 जार 20, तो 20 बाई 50 एक मिल गया। अभी 100 वाला, चलो 5 का और 100 का कोई रिलेशन है, तो अगर नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, 100 डिवाइड बाई 5 कर दो अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो 5 2 जार 10, 10 माइनस 10 0 0। अब ये 0 नीचे आएगा तो आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। तो 5 का अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या 25 जार 100, अगर नीचे 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 20 से। तो 22 जार 40, तो आ गया ना आंसर।
यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जैसे मैं कुछ आंसर लिख देता हूँ, जैसे कि 6/15, ठीक है, 8/20, और यहाँ पर क्या आंसर आया 20/50, और ये वाला 40/100। तो ऐसे करके आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोज सकते हो। चलो, देयर में भी मोर देन वन आंसर है ना, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है तो एक ही लिखना है, कुछ नहीं। क्या करेंगे, 1 का 2 के साथ करो, 7 का भी 2 के साथ करो, तो ये हो गया 2/14। 3 का भी 2 के साथ करो, 4 का भी 2 के साथ करो, तो यहाँ पर हो गया 6/8। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का भी 2 के साथ करो, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6, यहाँ पर 3 2 जार 6 और 5 2 जार 10। तो ऐसे करके आपको जस्ट इतना ही याद रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप देखो, हमें 1/7 का सबसे पहले 1/7 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजना था, तो मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ठीक है। 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा 2/3 था, तो 2/3 का सबसे पहले मैं काम करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 × 2 3 × 2, ठीक है। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। चलो दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजते हैं, ठीक है ना। चलो दूसरा खोजते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का तो हो गया ना, तो 2 × 3 3 × 3, ठीक है ना। तो 2 3 जार 6 और 3 3 जार 9। चलो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, तो 2 4 जार 8 और 3 4 जार 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 4/6 इक्विवेलेंट है, 2/3 6/9 भी, ये भी इक्विवेलेंट है, 2/3 और 8/12 इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 3/4 का, तो सेम पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जार 9 और 4 3 जार 12, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 और 4 × 4, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये सारे किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, 3/4 के। 3/4 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 6/8, क्योंकि हमने क्या किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। फिर दूसरा कौन सा हो गया 9/12, क्योंकि दोनों का किससे हुआ 3 से। तीसरा कौन सा हो गया 12/6, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई किससे किया 4 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 3/5 का खोजना है, तो पहले 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जार 6 और 5 2 जार 10 सॉरी। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजते हैं, तो अब 2 की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 का 3 के साथ और 5 का 3 के साथ। चलो 3 का 3 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 का 3 के साथ करेंगे 9 और 5 3 जार 15। चलो और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजते हैं, तो 3 का 4 के साथ करते हैं और 5 का भी 4 के साथ करते हैं, तो 3 4 जार कितना हो जाएगा 12, और 5 4 जार कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखो मैंने एक फ्रैक्शन के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको खोज के दिए, तो आप लोग भी ऐसे खोज सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, पुट टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट, मतलब जो इक्विवेलेंट है ना उसके आगे टिक करना है। अब जरा एक चीज गौर करो, यहाँ पर मैं जैसे कैलकुलेशन कर करके बताता हूँ, जैसे कि 2/3 और 3/4, तो यहाँ पर कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई किसी का भी टेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक बी वाला देखते हैं, तो 3/5 और 6/10। अब जैसे कि हम लोग न्यूमरेटर का पहले चेक करते हैं, तो हाँ यार 3 2 जार 6 होता है, तो नीचे भी चेक कर रहे हैं तो 5 2 जार 10 भी होता है, तो हो गया अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो बी वाला आंसर हमारा क्या हुआ, पहला सही। चलो वापिस 4/12 और 2/6।
अब देखो 4 के टेबल में 2 नहीं आता, 12 के टेबल में 6 नहीं आता, तो हम बोल देंगे कि सर नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, हमें वापस चेक करना है कि भाई 2 के टेबल में 4 आ रहा है कि हाँ सर 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जार 4। तो नीचे 12 कैसे है, 6 2 जार 12। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो सी वाला आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलो डी वाला चेक करते हैं। तो 6/9 और 1/3। चलो 6 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन 1 के टेबल में तो 6 आता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 6 करूंगा, तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 6 से। तो 3 6 जार कितना होना चाहिए, 18, जबकि क्या दे रखा है, 9। तो डी भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। चलो ये वाली ब्लैंक्स फिल करते हैं। 2/5 दे रखा है, जगह छोड़ देते हैं जैसे कि मैंने सिखाया वैसे। 2/5 वापस लिख देते हैं, और आंसर में हमें क्या दे दिया है, 10। चलो 5 का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 10 आएगा, तो 2 के साथ। तो अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 को भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 2 जार 4। तो पहला आंसर हमें मिल गया। चलो बी वाला चेक करते हैं। 3/4 इज इक्वल टू, लंबी लाइन खींच के ऊपर 3 नीचे 4 इज इक्वल टू नीचे 16। चलो 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है, तो 4 4 जार 16। तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो 3 4 जार 12। चलो दूसरा भी आंसर मिल गया। चलो 4/7 सी चेक कर रहा है, इज इक्वल टू डैश, ऊपर 4 नीचे 7, ठीक है ना। अब ऊपर क्या है, 8 है, और नीचे क्या है, जगह है। चलो 4 का किससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब नीचे नहीं करना है क्योंकि नीचे तो हमें खोजना है। अब हम लोग क्या खोजेंगे, पहले न्यूमरेटर। तो 4 का किसके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। अगर 4 का 2 के साथ हो रहा है तो 7 का भी किसके साथ होगा, 2 के साथ। 4 2 जार 8, 7 2 जार 14। तो सी का भी आंसर मिल गया। चलो डी वाला देखते हैं। 5/9, सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी लाइन खींच लेंगे, ऊपर लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 9 इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे 25, और नीचे हमें खोजना है। तो 5 का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 25 मिलेगा 5 के साथ। तो अगर ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी किसके साथ करना पड़ेगा, 5 के साथ। तो 9 5 जार कितना हो जाएगा, 45, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खुद भी बना सकते हो ब्लैंक फिल करके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।